हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेस्ट ऑफ बैंकिंग के इस यूट्यूब चैनल पे विथ मी गौरव सिंह भदौरिया, योर रीजनिंग एजुकेटर। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुका है। जितनी खुशी हमें होनी चाहिए थी उतनी खुशी नहीं हुई। दो मेजर रीजन है उसके पीछे। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज उम्मीद से भी ज्यादा कम है, राइट। मतलब अगर ट्रेंड भी फॉलो करते तो लगभग 2000 या प्लस उससे ज्यादा वैकेंसीज आनी चाहिए थी। रीजन इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, हमें उस पर अब जाना ही नहीं क्योंकि कुछ हम कर नहीं सकते। तो पहला डिसअपॉइंटिंग फैक्टर तो ये था। दूसरा एक डिसअपॉइंटिंग नहीं है बट हाँ एक नया फैक्टर है, दैट इज द चेंज इन एग्जाम पैटर्न। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े बहुत चेंज हुए हैं। आपकी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती थी प्री में, तो चलो अभी भी नहीं है, बट मेंस में सेक्शनल नॉट टाइमिंग सेक्शनल कट ऑफ अब इम्प्लाई कर दी गई है, तो उस हिसाब से आपको इक्वल वेटेज भी देना होगा। बिकॉज पहले जब सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती तो आप ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं, 2-3 सेक्शन की, एक थोड़ी की ईजी मतलब थोड़ी कम तैयारी कर ली तो भी ओवरऑल आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए होता था, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाता था। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी था, अब नोटिफिकेशन आ गया, जितनी भी वैकेंसीज है हमें तो हमारी एक सीट के लिए मेहनत करनी है, ठीक है। तो इस एक छोटे से वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो मैं शेयर चीजें कर रहा हूँ ये आप ही लोगों ने, आप ही जो स्टूडेंट्स हैं, जब मेरी बातचीत आप लोगों से होती रहती है, चाहे टेलीग्राम पे, चाहे पेड क्लास में, चाहे वाईटी क्लास में, स्पेशली वो कैंडिडेट्स जिन्होंने इस साल के लगभग सारे एग्जामिनेशंस दिए हैं। आरआरबी से पूरी साइकिल शुरू हुई थी, आईबीपीएस आरआरबी का पीओ क्लर्क हो गया, आईबीपीएस क्लर्क पीओ हो गया, फिर बीच में और आपके मिसलेनियस एग्जाम्स आए थे, ईसीजीसी पीओ होगा, एनआईसीएल, एनआईएसीएल। तो आप ही लोगों ने जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई मेरे पूछने के बाद कि आपको क्या लगता है कि क्या आपके वीक एरियाज रह गए, क्या आपके वीक पॉइंट्स रह गए, कि अगर वहां पे थोड़ी सी और मेहनत कर ली जाती तो एग्जाम जितना आपको लग रहा है उससे ज्यादा अच्छा जा सकता था। तो वहां से फिल्टर करके जो मेजर 3 रीजंस मुझे लगे जो आपको अवॉइड करने हैं अब एसबीआई पीओ की तैयारी में। क्योंकि चलिए दिन अभी भी चलो आपके पास है, 1.5-2 महीने आप प्री में आराम से, इससे ज्यादा ही है, निकाल सकते हो। बट फिर भी 60-65 दिन या 75 डेज मान लो, इसमें आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो इन 3 मिस्टेक्स को कोशिश क्या करनी है, 100% कंपलसरी है कि इनको अवॉइड करना है, एकदम अवॉइड करना है। तो वो टॉप 3 मिस्टेक्स क्या हो सकती है जिनको आपको अवॉइड करना है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला है पुअर रिवीजन। ये मैं हर पेड क्लास, स्पेशली क्योंकि पेड क्लास क्या रेगुलर होती है, वही बच्चा आज भी है कल भी है, वही सेम बच्चा लगभग रहता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने बहुत नोटिस की है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम मुझे अब याद हो चुके हैं। जैसे वो कुछ गलती करते हैं मैं उनको टोक देता हूँ उसी वक्त कि ये चीज सेम चीज, ये थ्योरी या कंसेप्ट या फिर ये छोटी सी ट्रिक, ये मैंने आपको उस कोर्स में भी बताई थी, लेकिन आज आप दोबारा से दूसरे कोर्स में आए बट कोई फायदा नहीं है बिकॉज आपने रिवाइज नहीं किया, राइट। तब उनको रियलाइज होता है कि हाँ सर आपने ये चीज तभी बताई थी। तो मतलब खुद आप लोग उस चीज को अग्री करते हैं कि आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे। अब ये तो बात हो गई पेड स्टूडेंट्स की, क्योंकि वो डेली इंटरेक्शन होता है तो मुझे पता है। बट अपार्ट फ्रॉम पेड स्टूडेंट्स ऑल्सो, बाकी के जो आप लोग हैं जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, केवल यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, पेड आपका हो चुका है, 1-2 साल हो गए तैयारी करते हो, तो आपको अभी जरूरत नहीं है, आप केवल रिवीजन कर रहे हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम को प्रॉपर रिवीजन के लिए इस्तेमाल करना, राइट। एक बार स्टार्टिंग से अगर आप कोई पढ़ रहा है, कोई फ्रेशर स्टूडेंट है, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि पढ़ने के साथ साथ विथ टाइम रिवीजन भी उसका करता जाए। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट 60 डेज मिनिमम मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट 60 डेज बहुत अच्छे से आपको प्लान करने हैं। केवल आपको कोर्स कंप्लीट करने के पीछे नहीं भागना, कोर्स कंप्लीट करना तो जरूरी है ही है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इन 60 दिन में केवल मिनिमम अप्रोक्स प्री के लेके चल रहा हूं, ठीक है, मिनिमम 60 दिन, ठीक है। तो इन 60 दिनों में कम से कम पूरे सिलेबस आपका प्री का, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट का, आपका कम से कम 4 से 5 बार प्रॉपर तरीके से रिवाइज हो जाना चाहिए। तब आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ अभी प्री में अगर कुछ बहुत ही ज्यादा अटपटा सा नया लैंग्वेज, नया कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया तो ही मैं छोड़ूंगा, तो ही मुझसे शायद ना हो पाए। अदरवाइज जो डिफाइंड पैटर्न अभी तक रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते रहे किसी भी सब्जेक्ट में, वो आप सॉल्व कर लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। वो होगा कब, जब आपका पुअर रिवीजन नहीं, जब आपका रिवीजन एकदम सॉलिड बढ़िया रिवीजन आपका होगा। तो ये चीज आप ही लोगों ने बताई है, ये चीज आपसे थोड़ी बहुत छूट गई थी अभी जो एग्जामिनेशन आपने दिए थे, ठीक है, रिवीजन नहीं हो पा रहा अभी तक। आप पेड स्टूडेंट की जिनका मैंने जिक्र किया, अभी तक भी आप जागे नहीं है। तो मुझे नहीं पता अभी नहीं जागे तो फिर आगे कब जागोगे, क्योंकि अब 2024 के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। एसबीआई क्लर्क पीओ हैं 24 के, 25 में हो रहे हैं, वो बात एक अलग है, बट ऑलमोस्ट ऑल दीज एग्जाम्स आर डन नाउ, ठीक है। सेकंड, लेस वेटेज टू मॉक टेस्ट। अब ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट आपका रिवीजन पे ही तो बेस्ड है। अगर रिवीजन आपका अच्छा होगा
तो जाहिर सी बात है मॉक्स में आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। जब आपका रिवीजन ही नहीं है तो मार्क्स कहाँ से आएंगे मॉक टेस्ट में? और मॉक टेस्ट देना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप रिवीजन कर रहे हैं तब आप केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन देख लिया या पॉज कर दिया, वीडियो खुद सॉल्व कर लिया, फिर सॉल्यूशन देख लिया। लेकिन जब आप मॉक्स देते हैं तो यहाँ पे आप एक टाइम बाउंड एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस, बेसिकली मॉक्स देना क्या है, प्रैक्टिस ही तो है। एक नॉर्मल प्रैक्टिस, सामने आपका यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है, पेड क्लास का वीडियो आपने चला रखा है, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक होता है टाइम बाउंड एनवायरनमेंट में, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में तो आपको उसी को, वो भी तो एक चैलेंज होता है ना, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन विद ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी सॉल्व करना। तो मॉक टेस्ट आपका वही तो हेल्प करवाता है। तो मॉक टेस्ट भी एक काइंड ऑफ रिवीजन ही है, लेकिन टाइम बाउंड एनवायरनमेंट में। तो उसके लिए पहले आपका नॉर्मल रिवीजन अच्छे से होना चाहिए। नॉर्मल रिवीजन मतलब बेसिक्स क्लियर, थ्योरी क्लियर, कोई शॉर्ट ट्रिक है, कोई शॉर्टकट है, कोई फॉर्मूला है। रीजनिंग में चलो बहुत कम होते हैं, बट क्वांट की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सब आपके एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। उसके बाद आप जाते हैं मॉक टेस्ट पे। तो आप ही लोगों ने बोला कि हाँ सर थोड़े से मॉक टेस्ट और दे लेते, थोड़ी सी स्पीड एक्यूरेसी, थोड़ा सा हैंड का, हाथ का, आई का और दिमाग का, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता, तो जब हम एग्जाम देने गए थे तो ज्यादा स्पीड से कर पाते, ज्यादा क्वेश्चंस ज्यादा एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाते। तो इस पॉइंट का भी नोट करें कि इन 60 दिन जो मिनिमम हम पकड़ के चल रहे हैं, इसमें आपको रिवीजन भी करना है प्लस अच्छे खासे मॉक टेस्ट भी देने हैं। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल, आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना सकते हैं। किसी का भी टाइम टेबल, किसी और का टाइम टेबल कॉपी करने की, चिपकाने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से, जब आप एकदम 100% प्रोडक्टिव माइंडसेट में हो, दिन के किसी भी फेज में, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, आफ्टरनून में, लेट इवनिंग में, कभी भी, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल जरूर बनाए। लास्ट, नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द मेन साइमल्टेनियसली, ये तो मेजर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल अभी के अभी इसी साल 2024 के IBPS PO आई गेस था, हाँ, उसमें देखने को मिला था। क्यों देखने को मिला था? जो मेंस का एग्जामिनेशन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, IBPS PO की ही बात है, मेंस के एग्जामिनेशन से ठीक एक वीक पहले आपका IBPS PO प्री का रिजल्ट आया था। उसमें से बहुत, IBPS PO प्री था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको उम्मीद ही नहीं थी। होता है ना, बाउंड्री पे जस्ट क्लियर कर लेते, उम्मीद नहीं थी, रिजल्ट भी लेट आ गया तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं उस टाइम में। अब उनका क्लियर हो गया, एक वीक बाद मेंस का एग्जामिनेशन है। अब उनका सिलेक्शन होना या ना होना एक ही बात है, एक वीक में आप क्या पढ़ लोगे? अब अगर वही स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव की चलो कैसा एग्जामिनेशन गया, ये नहीं तो दूसरा एग्जामिनेशन सही, मेंस की तैयारी एकदम रेडी करके रख लेते हैं एक बार। अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेंस के 2 दिन पहले आपका रिजल्ट आ जाए प्री का, कोई आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी तैयारी ऑलरेडी है उस एग्जाम की, नहीं तो अगले एग्जाम की सही। SBI PO, SBI क्लर्क तो आना ही आना था ना, भले ही लेट हो गया, तैयारी तो करके रख लेते एक बार। तैयारी करके रख लेते मतलब आपको अब बार बार थ्योरी बेसिक नहीं पढ़ने, एक सैचुरेटेड लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो चुका है। अब आपको केवल मॉक टेस्ट या रिवीजन करना है, तो उतना सैचुरेटेड तैयारी करके रख लेते। अब जो जो एग्जाम जब जब आएगा उसकी मॉक टेस्ट, उसकी टेस्ट सीरीज देते जाएंगे बस। मतलब फ्लो बना रहना चाहिए प्रैक्टिस का, आप भूले नहीं चीजें, उसके लिए बस केवल मॉक टेस्ट देने। हमेशा बार बार आपको थ्योरी थोड़ी ना पढ़नी, एक बार पढ़ लो, फिर जब क्वेश्चंस करोगे अपने आप वो चीज रिवाइज होती जाती है। तो ये एक मिस्टेक और थी जो अब आप SBI PO, SBI क्लर्क इनफैक्ट में मत करना, ठीक है। चलिए सेशन को वाइंड अप करेंगे। सो एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर आप लोगों के लिए करंटली रनिंग है, इसका फायदा जरूर उठाए। अभी अभी क्रिसमस गया है, अब फिर न्यू ईयर आने वाला है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें थोड़ा लेट देखें, तब तक क्या पता न्यू ईयर ऑलरेडी आ चुका हो, नया साल आ चुका हो। तो उसके उपलक्ष्य में यू कैन अवेल सम बेस्ट ऑफर्स, जैसे कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक, डबल वैलिडिटी, आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। तो 12 + 6 मंथ्स का टोटल वैलिडिटी हो जाती है, 1082 आपको पे करना है। GRV कोड आप यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके लिए थोड़ा फायदेमंद फ्रूटफुल ये सेशन हो। एंड हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।